विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक के प्रथम पाठ में कबीर के साखियाँ और शब्द पाठ का सस्वर वाचन करेंगे। शब्द में पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी हुए तो तुरते मिली हों, पल भर की तलाश में। खोजी हुए तो तुरते मिली हों, पल भर की तलाश में। खोजी हुए तो तुरते मिली हों, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। विद्यार्थियों, प्रस्तुत काव्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। उसे किसी मंदिर, मस्जिद, तीर्थ अथवा धार्मिक विवेचनाओं द्वारा प्राप्त करना असंभव है। यदि मनुष्य के हृदय में प्रभु मिलन की तीव्र और सच्ची प्यास हो तो वह उसे क्षण भर में ही अपने अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा तो स्वयं मनुष्य के अंदर अपने रहने की जगह बता देते हैं। प्रस्तुत काव्यांश की व्याख्या इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ कहाँ खोज रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मैं मंदिर, मस्जिद, काबा जो मुस्लिम संप्रदाय का पवित्र तीर्थस्थल है उसे काबा कहा जाता है, काबा या कैलाश में मैं नहीं मिलता, और न ही मैं किसी कर्म अथवा क्रियाकलाप में, न ही योग साधना और वैराग्य में वास करता हूँ। सच्चा खोज करने वाला एक ही क्षण में मुझे पा लेता है। इसका कारण यह है कि मैं तुम्हारी श्वासों की श्वास में निवास करता हूँ, अर्थात जो हम सांस लेते हैं उस प्रत्येक सांस में मैं निवास करता हूँ। कबीरदास जी के कहने का अर्थ है कि परमात्मा मनुष्य की प्रत्येक श्वास में विद्यमान रहता है, अर्थात मनुष्य के अंतर में, तथा वह मंदिरों और कर्मों में प्राप्त नहीं हो सकता। प्रस्तुत काव्यांश में कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता उजागर की है। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है, तद्भव शब्दों का प्रयोग है। विद्यार्थियों, कबीर ने इस काव्यांश में ईश्वर प्राप्ति के लिए देवालयों में जाने, मस्जिदों में जाने, काबा और काशी की यात्रा करने तथा विभिन्न कर्मकांड करने और योग की साधना करने के विश्वास का खंडन किया है। विद्यार्थियों, प्रस्तुत काव्यांश का सस्वर वाचन का आप स्वयं अभ्यास करें और उसकी व्याख्या करने का